हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के अंदर एजुकेशन हवलदार की भर्ती आने वाली है। तो इस भर्ती के अंदर क्या प्रोसेस रहता है, कौन बच्चा जा सकता है, कैसा पेपर होता है, कैसा फिजिकल होता है और क्या सिलेक्शन की इसके अंदर प्रक्रिया रहती है, इन सभी की आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये जो एजुकेशन हवलदार की भर्ती है ना, ये परमानेंट भर्ती होती है। एजुकेशन हवलदार की भर्ती ये परमानेंट भर्ती होती है, ठीक है ना। और इस भर्ती के अंदर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, और उसके 50% अंक बन रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहने वाला है। ग्रेजुएशन इसके अंदर अनिवार्य होती है एजुकेशन हवलदार की भर्ती। इस भर्ती के अंदर देखो, सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि बच्चों को पता ही नहीं चलता ये कब भर्ती आ जाती है और कब ये पूरी भी हो जाती है। ये 2017 में भी आई थी और 2025 में भी ये भर्ती हुई थी, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता ये भर्ती कब आती है कब चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं होता है, तो बच्चों को इस पर ध्यान नहीं जाता बच्चों का, तो ये भर्ती होके निपट जाती है, पता ही नहीं चलता। और इसके अंदर उम्र सीमा की बात करें तो इसके अंदर उम्र सीमा रहने वाली है वो है 20 से 25 साल। एजुकेशन हवलदार भर्ती के अंदर जो उम्र सीमा रहती है ना, वो रहती है 20 से 25 साल। क्या रहती है प्रक्रिया, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, और क्या रहती है इसके अंदर योग्यता, सभी बातों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एजुकेशन हवलदार की भर्ती की। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन हवलदार की भर्ती है ना, इसके अंदर दो तो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होते हैं। दो पेपर होने के बाद इसके अंदर फिजिकल होता है, और फिजिकल के अंदर दौड़ होती है, और इसके बाद एक इंटरव्यू होता है। सर ये क्या लफड़ा है? अरे देखो, ये नाम मात्र का इंटरव्यू होता है, वैसे कुछ नहीं है कि सर ऐसे RS जैसा IAS जैसा ऐसे इंटरव्यू नहीं होते। ये नॉर्मल जो आपका पेपर होता है ना, पेपर फर्स्ट और सेकंड है। पेपर फर्स्ट दोनों नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, उनके आधार पर मैं आप बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर सिलेबस है। पेपर सेकंड इसके अंदर जो ट्रेड अपन भरते हैं ना, उस ट्रेड के आधार पर होता है, और उन्हीं के आधार पर इसका इंटरव्यू होता है, और कुछ नहीं है। दौड़ नॉर्मली जो आर्मी वाली दौड़ होती है उसी प्रकार दौड़ होती है। तो इंटरव्यू से घबराना नहीं, सर किस प्रकार का इंटरव्यू होगा, नॉर्मल आपको बस पूछा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखो इस भर्ती के लिए जो नोडल एजेंसी है ना, वो नोडल एजेंसी इसका हेडक्वार्टर है जोन जबलपुर। इसके द्वारा इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। तो नोडल एजेंसी किसको? ये जबलपुर को, जोन जबलपुर को इसको माना है, और यही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाएगा, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा अपन बात करते हैं उम्र सीमा की। तो 20 से 25 साल इसके अंदर उम्र सीमा रहती है। एजुकेशन हवलदार के अंदर अच्छी खासी उम्र सीमा है। 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 जो बच्चा इस एज लिमिट के अंदर आता है ना, तो वो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। 20 से 25 साल 1 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2007 के बीच। और इसके अंदर योग्यता की बात करें ना, तो आपने BA BSc BCA कुछ भी कर रखा हो, लेकिन इसके अंदर 50% क्या है आपके पास, अगर 50% मार्क्स हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती होती है, अच्छी भर्ती है, परमानेंट भर्ती होती है। और इसके साथ आपके साथ अन्य डिग्रियां हैं वो सब चलेंगी। जैसे आपने ITI कर रखी है वो भी चलेगी। इसके अलावा आपने कुछ भी डिप्लोमा कर रखी है, तो ये होना ही चाहिए। ये इसका अंदर ग्रेजुएशन है ना, ये तो मिनिमम होनी चाहिए। आप इसके अंदर फॉर्म में देखोगे ना, तो बहुत सारी नीचे डिग्रियां दिखाएगा। आप ये मत समझना कि सर मेरे पास ये डिग्रियां है ही नहीं। अरे वो डिग्रियां आपके अथवा में, यानी ये तो होनी चाहिए, इसके साथ आपके पास जो भी डिग्रियां ना वो सब चलेगी। तो उसके अंदर बहुत सारी डिग्रियां दिखा रखी हैं, जैसे ITI कर रखी है आपने या कुछ और डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी आपके लिए लाभदायक है। लेकिन ये तो होना ही चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अन्य डिग्रियां हैं वो भी आपकी चलेंगी, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, इसके अंदर 3 ट्रेड के अंदर ये भर्ती होने वाली है। देखो एक तो है हवलदार, जिसके अंदर IT साइबर, इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हो। एक हवलदार के अंदर है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से संबंधित है, इसके अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक तीसरा है जो है हवलदार लिंग्विस्टिक, इसके अंदर देखो चीनी, रूसी और अरबी, इन तीनों भाषाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये तो अपने है नहीं, क्योंकि ये तो जो सीमा लगती है उन्हीं के, जो चीन की सीमा लगती है या जो अरब कंट्री हैं उनसे संबंधित जो कोई रहता है, उनके क्या है जो अरबी जानता हो, तो उन बच्चों से संबंधित तो मानते हैं कि ये चीनी, रूसी या अरबी
भाषाओं का ज्ञान हो सकता है, अपने को तो नहीं है, लेकिन अपन बात करते हैं इन 2 ट्रेड के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक तो आईटी साइबर से संबंधित, एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से संबंधित। ये आपके लिए अच्छी चीजें हैं। ये तो भाषाओं का ज्ञान मुझे पता है नहीं है, कोई 1-2% बच्चे होते हैं ऐसे, लेकिन इन 2 के अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके परीक्षा पैटर्न की। तो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर देखो, ये देखो सामान्य ज्ञान जो नॉर्मल अपन जीके पढ़ते हैं, सामान्य अंग्रेजी, नॉर्मल से अंग्रेजी आती है, कोई खास अंग्रेजी नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है, और गणित और रीजनिंग, ये इतना ही है। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 ही नंबरों के आने वाले हैं, 1 घंटा आपको समय मिलने वाला है। वही पेपर 2 की बात करें ना, तो इसके अंदर देखो संबंधित ट्रेड के लिए विशिष्ट विषय, आपने जो ट्रेड, जैसे आपने आईटी साइबर वाला ट्रेड अप्लाई किया है, तो आईटी साइबर से संबंधित छोटी सी बुक ले आना और उसको पढ़ लेना। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटी साइबर से संबंधित, और इससे संबंधित आपके जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंकों के आएंगे, और आपको 2 घंटा समय मिलने वाला है। ये इस प्रकार आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। ये दोनों पेपर इस प्रकार होंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। और शारीरिक क्षमता की बात करते हैं तो इसके अंदर 1.6 किलोमीटर, वही 1600 मीटर दौड़ जो आर्मी में होती है वही दौड़ है, 6 मिनट 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। ये देखो फिक्स टाइम है, ये 6 मिनट 20 सेकंड का फिक्स टाइम है, अच्छा खासा समय है ये। इसके अलावा बीम, जिसे पुल अप कहा जाता है, तो ये 6 आपको बीम निकालनी होंगी। इसके अलावा जिगजैग संतुलन और 9 फीट की खाई, ये 2 प्रोसेस हैं फिजिकल के अंदर जिसको पास करना अनिवार्य है। जिगजैग आप सब जानते हो, इस प्रकार की पट्टी बनी होती है, इसके ऊपर आपको संतुलन बनाकर चलना होता है। 9 फीट की खाई है, इसको आपको कूद कर पार करना होता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके अंदर हाइट की, तो हाइट देखो इसके अंदर 162 सेंटीमीटर की हाइट है, 162 सेंटीमीटर है, और कुछ स्थान पर 165 भी है। जैसे देखो ये अंडमान निकोबार है ना, ये द्वीप, यहाँ 165 है, तो इससे संबंधित आपको कोई लेना देना नहीं। 162 सेंटीमीटर इसके अंदर हाइट रहती है, ये हाइट का क्राइटेरिया है। ये कुछ स्थान पर अलग अलग भी है, देखो जैसे ये देखो ये लद्दाखी, इसके अंदर 157 भी है। तो आपको तो ये देखना नॉर्मली 162 सेंटीमीटर की हाइट रहती है। और इसके बाद होता है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो साक्षात्कार इसके अंदर इंटरव्यू होता है 50 नंबरों का, और 50 नंबरों का इंटरव्यू होता है। 50 नंबरों में से आपको 25 नंबर अनिवार्य पास होने के लिए लेके आने ही होते हैं। ये 25 नंबर, 50 में से 25 मिनिमम नंबर लेके आने होते हैं। तो ये जो एजुकेशन हवलदार की भर्ती है, इससे संबंधित ये प्रोसेस है। ये भर्ती देखो आती है और चली भी जाती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो इस बार इस भर्ती का ध्यान रखना। ये नॉर्मल जो 2 पेपर होते हैं, उसके बाद फिजिकल होता है और इंटरव्यू होता है। ये कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है, आपको लगता है सर इसके अंदर इतने प्रोसेस है, इतनी कुछ नहीं, नॉर्मल है बस। और ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती है, अच्छी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। तो जो भी साथी अगर इससे संबंधित फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो उनको वीडियो शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।